हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है वेरी वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है प्राणी, मीन्स बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड किस तरीके से है, और फो फो मीन्स होता है इनेमी, मीन्स वो हमारा इनेमी किस तरीके से है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर में हमें पढ़नी है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। माइक्रो मीन्स क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल मीन्स बहुत छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म, मीन्स बहुत छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म, उसे क्या हम लोग बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो किस तरीके से हमारा फ्रेंड है और किस तरीके से इनेमी है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर में हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ये इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जिससे हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म which cannot seen by our naked eye। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग अपनी ये खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कांट सीन बाय आवर नेकेड आई। यहां दोज कर दीजिए, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कांट सीन बाय आवर नेकेड आई। अगर इसे हमें देखनी है तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखनी पड़ेगी, and can be observed through microscope। अगर हमें इसे देखनी है तो माइक्रोस्कोप की मदद से देखनी पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वैसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग अपनी ये खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और उसे देखना होगा तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोग खुद से एक बार रीडिंग लगाइए। Those organisms which can't seen by our naked eye and can be observed through microscope are known as microorganism। या इसका एक और अनदर नेम होता है माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और अनदर नेम होता है, क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, मीन्स छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन which we study about microorganism। साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं उसे बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म are known as microbiology।
अगर आपके ओलंपियाड में ये क्वेश्चन पूछ दे माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, तो उसमें लगा के आना है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स हम लोग जब छोटे छोटे जीव की स्टडी करते हैं उसे बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? बहुत छोटा, जिसे हम लोग अपनी ये खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखना होगा तो एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसे पढ़िए एक बार। पढ़ लिए? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तब क्या पाया गया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे जगहों पर पाए जाते हैं। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इट वॉज फाउंड दैट माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अनदर नेम है। लिख दूं यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इट वाज फाउंड दैट माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तब हमें यह पता लगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे जगहों पर पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इट वाज फाउंड दैट माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर। अब हम लोग बात करते हैं इस माइक्रोब्स का वेट कितना होता है। ये जो टोटल माइक्रोब्स है हमारे अर्थ पर जितने भी माइक्रोब्स है उसका वेट कितना होगा? टोटल वेट ऑफ माइक्रोब्स, जितने भी माइक्रोब्स है उसका हमें टोटल वेट बताना है, कितना होता होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, सभी को हम लोग एक जगह पर इकट्ठा कर दे और उसे 2 से डिवाइड कर दे, जितना वेट आएगा उतना वेट माइक्रोब्स का होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। जैसे अगर सारे जानवर को हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा किया और उसका वेट अगर 100 kg आता है तो वो जो माइक्रोब्स है उसका वेट भी 50 kg होगा, उसका वेट 50 kg आएगा। आ गया समझ में? तो टोटल वेट ऑफ माइक्रोब्स क्या है? टोटल वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड बाय 2। मीन्स जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर सभी को हम लोग एक जगह इकट्ठा कर दे, सारा का वेट जोड़ जोड़ करके और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो उतना ज्यादा माइक्रोब्स है इस दुनिया में। लेकिन ये इतना छोटा होता है इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। आ गया? टोटल वेट ऑफ माइक्रोब्स कितना है? टोटल वेट ऑफ माइक्रोब्स कितना होता है? टोटल वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड बाय 2। उसे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। आ रहा है समझ में? कब माइक्रोब्स के बारे में हमें पता चला? जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी तब। अब कोई बच्चा ये पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल साइज कितना होगा, एक्चुअल साइज कितना होता होगा? किसी को पता है? आपके पास 1 सेंटीमीटर, एक स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, तो उसमें बस 1 सेंटीमीटर पार्ट आपको लेना है। और 1 सेंटीमीटर जो स्केल का होता है, जैसे मान लीजिए ये है स्केल आपका, तो इसमें ऐसे रहता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रहता है, सेंटीमीटर बना हुआ।
तो उसका जो 1 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, बस इतना पार्ट, इतना छोटा सा पार्ट, इसे हम लोग 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 10,000 से। और जितना छोटा आएगा पार्ट उतना ही छोटा ये ऑर्गेनिज्म होता है। मीन्स ये इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। मीन्स ये स्केल में 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10,000 टाइम से डिवाइड कर देंगे, और जितना छोटा पॉइंट एक मिलेगा उतना छोटा ये ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे ये स्केल है, तो स्केल का 1 सेंटीमीटर, बस इतना छोटा, कितना, इतना छोटा पार्ट, इतना बस पार्ट, इतना। और इसका हम लोग 10,000 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, और जितना छोटा पॉइंट आएगा उतना ही बड़ा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज कितना होता है? सबसे अच्छा मैं ये लिख देता हूं, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/10,000 टाइम्स ऑफ सेंटीमीटर। मीन्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, 1 सेंटीमीटर से 10,000 ज्यादा गुना छोटा होगा। मीन्स आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, वो देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप से? कभी नहीं। सॉरी, माइक्रोस्कोप से ही देखा जाएगा, हमारी नेकेड आई से देखा जा सकता है? कभी नहीं। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उसका साइज कितना होता है? 1/1000 टाइम्स ऑफ सेंटीमीटर। माइक्रो मीन्स होता है वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ये सब कब संभव हो पाई? जब हम लोग माइक्रोस्कोप का खोज कर लिए। और टोटल वेट कितना होता है माइक्रोब्स का? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पर, सबके वेट से 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। साफ कर दो, इतना नोट कर लिए। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले किसने देखा, किसने सबसे पहले खोजा? तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक। क्या नाम है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक। इन्होंने ही सबसे पहले देखा था। इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी है, वो मैं पहले कहानी बताता हूं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक, क्या पढ़ते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक। ये जो आदमी थे, ये सिंपल एक मेडिसिन सेलर थे। मीन्स इनका छोटा सा एक मेडिसिन का शॉप था। क्या थे? मेडिसिन सेलर। और इनको बहुत पहले का टाइम है, 1676 का टाइम है। ये कब का टाइम है? 1676 का टाइम है। ये अपने शॉप में बैठे हुए थे और इन्हें माइक्रोस्कोप रखने का बहुत शौक था। तो उस टाइम लोग अपने से खुद से ही माइक्रोस्कोप बनाया करते थे। माइक्रोस्कोप बाजार में नहीं मिला करते थे, लोग खुद से ही बनाया करते थे माइक्रोस्कोप। इस समय 1676 के समय खुद से बनाया करते थे। जो सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप था इन्हीं के पास था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक के पास। लेकिन ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, सिंपल एक मेडिसिन का दुकान चलाते थे। एक बार क्या हुआ, बारिश हो रहा था, बारिश हो रही थी। उस समय ये क्या किए, वो जो रेन वाटर था, बारिश हो गई, उसके बाद रेन वाटर को एक बाउल में वो कलेक्ट करके लाए। उसके बाद उस रेन वाटर को माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा। तो जब ये माइक्रोस्कोप से रेन वाटर को देखे तो इसमें छोटे छोटे जानवर जैसा ऑर्गेनिज्म उसमें दौड़ते दिखा, मीन्स घूम रहा था, जंगली जानवर जैसा ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को बोल दिया वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। क्या बोला? वाइल्ड एनिमल क्यूल्स।
और वो जो ऑर्गेनिज्म था वो था बैक्टीरिया। यही था सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी डिस्कवरी हुई। तो इसके बारे में अब हम लोग लिखते हैं पॉइंट वाइज। तो एंटोनी वन ल्यूवेनहक क्या थे? एक मेडिसिन सेलर थे। किस ईयर में? 1676 में। एंटोनी लिखूं, he discovered क्या चीज का डिस्कवरी की है? बैक्टीरिया। he discovered बैक्टीरिया फ्रॉम रेन वाटर। कहां से बैक्टीरिया का डिस्कवरी की है? वो जो बरसात का पानी था उससे डिस्कवरी की है। उस पानी में ये माइक्रोब्स था, मींस ये बैक्टीरिया था। ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया फ्रॉम रेन वाटर। और उसका नाम क्या दे दिए? एंड नेम्ड इट वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। वो बोले ये तो एक जंगली जानवर जैसा लग रहा है, तो इन्होंने क्या बोल दिया? वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। मीन्स अजीब अजीब सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें दौड़ता दिखा उसके अंदर, पानी के अंदर। तो इन्हें क्या पता जो वो बैक्टीरिया है, तो उस टाइम ये नाम दे दिए वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। ये जो साइंटिस्ट थे यही प्रोटोजोआ का डिस्कवरी किए, बैक्टीरिया का किए, स्पर्म का किए। he also discovered प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ स्पर्म की डिस्कवरी की। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमिट। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमिट। मीन्स जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करता है उसे बोलते हैं हम लोग गैमिट। मीन्स ये क्या चीज में मदद करता है? हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। किस ईयर में किए थे यह डिस्कवरी? 1676 में। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ स्पर्म। प्रोटोजोआ का किए, स्पर्म का किए, और भी बहुत सारे चीजों का किए। इतना समझ में आ गया। और भी चीज था, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे ब्लड में एक कंपोनेंट होता है आरबीसी, उसका भी डिस्कवरी इन्होंने ही किया था। आरबीसी किसने किया? एंटोनी वन ल्यूवेनहक ने। एंटोनी वन ल्यूवेनहक। इतना नोट कर लिए? कर लिए इतना नोट डाउन? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको पढ़ना है वो 4 टाइप में पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप में पढ़नी है? 4 टाइप में। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। कौन कौन 4 टाइप है? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। क्या क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। इतना नोट डाउन कर लिए? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। किसने फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की? लिविंग सेल की एंटोनी वन ल्यूवेनहक ने। इनका क्रेडिट यह भी जाता है कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। फर्स्ट लिविंग सेल
लिविंग सेल होता है स्पर्म, आरबीसी, ये सब कैसा है, लिविंग सेल। लिख देता हूं यहां पर लिविंग सेल। ये भी पूछा जा सकता है ओलंपियाड में कि फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो एंटोनी वन ल्यूवेनहक। लेकिन इन्हें साइंटिस्ट का दर्जा नहीं मिला था उस समय। इन्होंने इतना सारा डिस्कवरी कर दिया, फिर भी इन्हें उस समय साइंटिस्ट का दर्जा नहीं मिल पाया था। ये सिर्फ एक दुकान चलाते थे, मेडिसिन सेलर थे। चलिए अब इसके बारे में हम लोगों को डिटेल्स में पढ़नी है। तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा सेल के बारे में जानना होगा, सेल के बारे में। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सेल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद क्या चीज के बारे में, सेल के बारे में। सेल क्या होता है, जैसे हम घर बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म को इतना बड़ा बनाने के लिए छोटे छोटे सेल्स की जरूरत होती है। घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ब्रिक्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होम। मीन्स ब्रिक्स से मिलकर ये घर बनता है। ब्रिक्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होम। सिमिलरली सेल से हमारी बॉडी मिलकर बनी है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होता है, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं सेल कितने टाइप के होते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, तो जो सबसे पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। मीन्स किस ऑर्गेनिज्म में कितने सेल पाए जाते हैं उसके आधार पर पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के आधार पर। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उसे बोला जाता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, उसे बोला जाता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स ऐसा सेल जो एक ही संख्या में हो, इसे बोला जाएगा यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, मीन्स अकेला। सेलुलर मीन्स सेल। मीन्स सिंगल सेल, जो सिंगल सेल से जो मिलकर बना होगा उसे हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर। और जो मल्टी मीन्स होता है मेनी, सेलुलर मीन्स होता है सेल। जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा उसे हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर। आ गया समझ में, फर्स्ट और सेकंड। इतना नोट डाउन किए, लिख दो इसका डेफिनेशन भी थोड़ा सा। मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल, और इसमें मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे। इसका जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। बैक्टीरिया सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, सिंगल सेल से ही बना होता है। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होता है वो भी सिंगल सेल का ही बना होता है। बचा फंजाई। फंजाई जो होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। फंजाई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा छोटे छोटे जीव है जो मीन्स एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। मेनी सेल्स, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। मेनी सेल्स मीन्स मोर देन 2। ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। और एल्गी जो होते हैं, एल्गी
एल्गी, एल्गी ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मीन्स एक सेल से भी मिलकर बने हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। और क्या सब होता है मल्टी सेलुलर में, जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग हम लोग भी क्या चीज से मिलकर बने, वो बहुत सारे सेल से। जैसे और भी सारे जीव होते हैं, जैसे अमीबा, क्या है अमीबा, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल से मिलकर बना है। इतना नोट डाउन कीजिए। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, और जो फंजाई है मल्टी सेलुलर है, और जो एल्गी है वो दोनों में है। इसे हाईलाइट कर लीजिए। एग्जाम्पल मैं एल्गी का थोड़ी देर में अभी बताता हूं, ठीक है। सबका मैं एग्जाम्पल एक एक करके बताऊंगा। इतना नोट डाउन कर लिए। नीचे का साफ कर दूं सिर्फ। अब सेल्स को फर्दर, इसके बाद हम लोग सेल्स को न्यूक्लियस के आधार पर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियस सबको समझ में आता है, जैसे ये सेल है, ये जिस तरीके से ब्रिक से मिलकर घर बना होता है, उसी तरीके से सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। मान लीजिए वो एक सेल है हमारे बॉडी का, तो सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मीन्स डेंस मीन्स पूरा एकदम बॉल जैसा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर, स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर। आरी छूट गया था। स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर सेल के अंदर में पाए जाते हैं। मान लीजिए ये सेल है, जैसे ब्रिक्स के अंदर मिट्टी होते हैं, सिमिलरली सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर में फ्लूइड भरा होता है, मीन्स वाटर जैसा, जिसके अंदर में ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ये क्या है, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, सेल के बारे में, सेल वाले चैप्टर में। बट सिलेबस में पहले ये चैप्टर दे रखा है, तो हमें यही पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो सेल का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है कैसा होता है, स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर होता है। अब सेल के न्यूक्लियस के आधार पर सेल को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। सेकेंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पर हम लोग सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रोकार्योटिक एंड सेकेंड वन इज यूकार्योटिक। प्रो मीन्स होता है पुराने जमाना का, ओल्ड टाइम के। प्रो मीन्स क्या होता है, ओल्ड। कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, मीन्स ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत पुराना हो, मीन्स पुराने समय का हो। पुराने समय का है तो इसके अंदर में कुछ कमी होगी। वो कमी क्या होती है उसके बारे में हम लोग सेल वाले चैप्टर में काफी डीप में पढ़ेंगे। तो ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। यू मीन्स होता है मॉडर्न, नया जमाने का। कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस मीन्स ऐसा सेल्स जिसका न्यूक्लियस मॉडर्न हो, उसे हम लोग बोलते हैं यूकार्योटिक। और ऐसा सेल्स जिसका न्यूक्लियस बहुत पुराना हो। पुराना है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर की कमी होगी, तो इसके अंदर किसी भी चीज की एक कमी होती है न्यूक्लियस के अंदर, और इसमें न्यूक्लियस के अंदर कमी नहीं होता है, मीन्स ये भला पूरा है, मीन्स इसके पास सब चीज है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल कितने टाइप के, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। प्रो मीन्स ओल्ड, न्यूक्लियस, कार्योटिक मीन्स न्यूक्लियस। जो बैक्टीरिया होता है उसका न्यूक्लियस जो होता है बहुत पुराने समय वाला है। बैक्टीरिया बहुत पुराने समय वाला ऑर्गेनिज्म है, तो इसका न्यूक्लियस बहुत पुराना होता है।
और ये सब जो बच गए ये सब है यूकारियोटिक वाला, मीन्स उसका न्यूक्लियस नया होता है। प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, ये सब क्या है, मॉडर्न न्यूक्लियस वाले। इतना समझ में आया, इतना नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी चल रहा है, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ओलंपियाड में सीधा सीधा क्वेश्चंस आएंगे इससे। कर लिए नोट डाउन, फिर से बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस एक ही सेल से मिलकर बना, मल्टीसेलुलर मींस बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, और प्रोकार्योटिक मींस ओल्ड न्यूक्लियस वाले, यूकार्योटिक मींस मॉडर्न न्यूक्लियस वाले। तो ऊपर से थोड़ा मैं साफ कर दूं, एक एक करके मैं सारे का कैरेक्टर बताता हूं, मीन्स बैक्टीरिया कैसा होता है, फंजाई कैसा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसे एक बार आप लोग फिर से रीडिंग लगाइए, वीडियो पॉज करके लगाइए, एक एक का हम लोग कैरेक्टर बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे फर्स्ट है बैक्टीरिया, इसका आपको कैरेक्टर बताना है बैक्टीरिया के बारे में। तो यहां से आप लोग देखकर सिंपल बताइए, बैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेलुलर, और कैसा है, प्रोकार्योटिक। कैसा है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल का बना होगा, और कैसा है, प्रोकार्योटिक। बैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेलुलर, और कैसा है, प्रोकार्योटिक। ये बैक्टीरिया जो होते हैं फाउंड इन हवा में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, मीन्स सभी जगह पर पाए जाते हैं, हवा, मिट्टी, पानी, सारे जगहों पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कैसा होते हैं, यूनिसेलुलर, प्रोकार्योटिक, फाउंड इन एयर, सॉइल एंड वाटर। बैक्टीरिया का साइज वेरी स्मॉल साइज होता है, वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा होता है, अप्रोक्स होता है 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है उससे 10,000 गुना छोटा, मीन्स उतना छोटा जिसे हम लोग कभी देख भी नहीं सकते हैं। कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर। इसके बारे में आपको पढ़नी नहीं है, साइज के बारे में, उतना ज्यादा छोटा होता है, दिख सकता है कभी नहीं। फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड क्या है, ऊपर का नोट कर लीजिए, सिर्फ बैक्टीरिया, इसी से मैं आपसे पूछ पूछ कर इसका कैरेक्टर लिखवाऊंगा। फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्या है, बैक्टीरिया सेकेंड मान लीजिए है प्रोटोजोआ। यहां से देखिए प्रोटोजोआ कैसा है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मीन्स प्रोटोजोआ सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना होता है। प्रोटोजोआ कैसा है, यहां पर खोजिए, कहां पर लिखा प्रोटोजोआ, यूकार्योटिक में, मीन्स इसका न्यूक्लियस थोड़ा मॉडर्न है। प्रोटोजोआ कैसा है, मॉडर्न न्यूक्लियस वाला, यूकार्योटिक, 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 यूकार्योटिक मीन्स
मॉडर्न न्यूक्लियस है इसका। मीन्स ये जो प्रोटोजोआ इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा मॉडर्न है, नए जमाने का है। ये जो प्रोटोजोआ होता है ये वाटर में पाया जाता है। प्रोटोजोआ फाउंड इन सी में पाया जाता है, पॉन्ड में पाया जाता है, लेक में पाया जाता है, मीन्स सभी जगह पर पाया जाता है जो पानी वाला जगह है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अमीबा, अमीबा और पारामेसियम, पारामेसियम, अमीबा और पारामेसियम। अमीबा का शेप कैसा होता है ये पता है किसी को? अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, इरेगुलर शेप। मीन्स अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, फिक्स शेप नहीं होता है। और ये जो पैरामीशियम होता है ये होता है स्लीपर शेप का, स्लीपर जो चप्पल होता है, चप्पल उसी का शेप का होता है, स्लीपर शेप का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पैरामीशियम का शेप कैसा होता है? स्लीपर शेप, चप्पल शेप का। और अमीबा इरेगुलर शेप। इतना पढ़िए, यहां से ही आपको देख देख करके बोलनी थी। प्रोटोजोआ कैसा होता है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होता है, यूकारियोटिक होता है। मेनली कहां पर पाया जाता है? पॉन्ड, लेक, रिवर, रिवर भी लिख दूं, नदी में, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी। कर लिया इतना नोट डाउन? अब जो थर्ड है वो है एल्गी। थर्ड क्या है? एल्गी। हम लोग अब बात करते हैं थर्ड नंबर में एल्गी के बारे में। थर्ड क्या है? एल्गी। एल्गी के बारे में। एल्गी कैसा ऑर्गेनिज्म है यहां से देखकर बताइए। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों। और यहां से देखकर बताइए कैसा है? यूकारियोटिक है, मीन्स इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा मॉडर्न है। एल्गी कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूकारियोटिक, मीन्स इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा मॉडर्न है, मीन्स ये मॉडर्न न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? मॉडर्न न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म। यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मीन्स मॉडर्न न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म है। कौन? एल्गी। एल्गी जो होता है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बोथ। एल्गी जो होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मीन्स एक सेल का बना और बहुत सारे सेल का भी बना हो सकता है। यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल किसी को पता है? क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास। और मल्टीसेलुलर एल्गी जो होता है वो होता है स्पाइरोगाइडा, स्पाइरोगाइडा। ये सब नोट कर लिए थे पीछे वाला जो जो मैं लिखवाया था। एल्गी कैसा होता है? यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। ये जो एल्गी होता है सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। कहां पर लिख दूं? थोड़ा यहां पर साफ कर दूं। एल्गी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। एल्गी प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म होता है। प्लांट का क्या फीचर है? उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एल्गी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कंटेन्स क्लोरोफिल, कंटेन्स क्लोरोफिल।
एल्गी कैसे ऑर्गेनिज्म है? प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? टू ट्रैप सनलाइट एनर्जी। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? टू ट्रैप सनलाइट एनर्जी, मीन्स सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करना काम होता है क्लोरोफिल का। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, मीन्स क्लोरोफिल का क्या काम होता है? टू ट्रैप सनलाइट एनर्जी फ्रॉम सन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो कहां से लेता है? क्लोरोफिल से। और जो एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है ताकि वो अपना फूड बना ले। आ गया समझ में इतना? एल्गी के बारे में नोट डाउन कर लिए? एल्गी के बारे में नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। थोड़ी कचरा हो गई है। इतना है। अब लास्ट बचा। लास्ट क्या है? फंजाई। लास्ट क्या है? फंजाई। फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है? फंजाई। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? फंजाई। फंजाई कैसा ऑर्गेनिज्म है यहां से देखकर बताइए? यूकारियोटिक। यूकारियोटिक मीन्स इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा मॉडर्न है। और कैसा है फंजाई? मल्टी सेलुलर। फंजाई कैसा है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स ये मोर देन 2 सेल से मिलकर बना होगा। मल्टी सेलुलर मीन्स होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बना होना, या मोर देन 2। ठीक है, तो यूकारियोटिक है और मल्टी सेलुलर है। क्या? फंजाई। यूकारियोटिक और मल्टी सेलुलर। ये जो फंजाई होता है मॉइस्ट प्लेस पर पाया जाता है। कैसे प्लेस पर? मॉइस्ट, फाउंड ऑन मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेस, मीन्स भीगा हुआ जगह पर यह पाया जाता है फंजाई, मॉइस्ट और ह्यूमिड प्लेस पर। यूकारियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मीन्स ये मिट्टी वाले जगहों पर पाया जाता है, मॉइस्ट प्लेस पर और ह्यूमिड प्लेस पर, भींगा हुआ जगह पर। जैसे भींगा हुआ सॉइल है वहां पर पाया जाएगा, जैसे भींगा हुआ ब्रेड है वहां पर पाया जाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या है? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर कॉटन जैसा स्ट्रक्चर देख लो कभी। ब्रेड को जब आप लोग थोड़ा सा भिंगा करके 2 दिन छोड़ दोगे तो उसके ऊपर कॉटन जैसा स्ट्रक्चर जम जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। लिखा है मोल्ड लेकिन पढ़ते हैं इसे मोल्ड। मोल्ड MOLD, लेकिन स्पेलिंग होता है MOULD। तो कैसा होता है? यूकारियोटिक मल्टी सेलुलर फाउंड ऑन मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेस। एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड मोल्ड। और भी होता है जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, एस्परजिलस। एस्परजिलस, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का क्या चीज में यूज किया जाता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बनाने में पेनिसिलियम का यूज किया जाता है। कौन सा एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। आ गया इतना समझ में? ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस।
जो ये फंजाई होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो कि होता है मल्टी सेलुलर, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट को छोड़ करके, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट को अगर हम लोग छोड़ दे तब। इतना नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। दिख रही है क्लियर? लाइन चली गई है, आंधी आ गई इसके कारण। हो गया? इतना नोट डाउन कर लिए, समझ में सब आ गया। प्रोकार्योटिक कैसा सेल होता है? जो पुराने न्यूक्लियस वाले हो। यूकार्योटिक जो मॉडर्न न्यूक्लियस वाले हो। आ गया समझ में इतना? यूनिसेलुलर क्या होता है? जो एक सेल से मिलकर बना हो, और मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो। नोट डाउन कीजिए, समझ में आ रहा है सब क्लियर? और एक यूनिसेलुलर भी है एल्गी और मल्टी सेलुलर भी है। यूनिसेलुलर एल्गी क्या है? क्लैमिडोमोनास। और मल्टी सेलुलर एल्गी क्या है? स्पाइरोगाइरा। इतना नोट डाउन कर लिए तो अब मैं थोड़ा सा वायरस के बारे में बताता हूं। क्या चीज के बारे में? वायरस के बारे में। वायरस का जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो जाता है डीजे इवानोवस्की को। वायरस के बारे में पढ़नी है। वायरस का जो डिस्कवरी क्रेडिट है वो जाता है डीजे इवानोवस्की को। किसको? डीजे इवानोवस्की। कौन सा वायरस का इन्होंने सबसे पहले खोज किया था? टोबैको मोजाइक वायरस का। क्या चीज का डिस्कवरी किया था? फर्स्ट वायरस क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस। उसका नाम क्या है? नेम्ड टोबैको मोजाइक वायरस। इसे बोला जाता TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। सबसे पहला वायरस कौन है? टोबैको मोजाइक वायरस, जिसका खोज किसने किया? डीजे इवानोवस्की को। जो सबसे बड़ा वायरस होता है, लार्जेस्ट वायरस, जो सबसे बड़ा वायरस होता है वो होता है पॉक्स वायरस। जो सबसे बड़ा वायरस होता है वो होता है पॉक्स वायरस। मीन्स चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब जो होता था वो भी वायरस से ही होता है। जो सबसे बड़ा वायरस है वो है पॉक्स वायरस। लार्जेस्ट वायरस क्या है? पॉक्स वायरस। जैसे चिकन पॉक्स हो गया। पहले के टाइम में क्या होते थे? चिकन पॉक्स से पूरा गांव का गांव लोग समाप्त हो जाते थे। जैसे किसी के घर में कोई मर गया, उसे जलाने कोई लोग गया, उसे भी हो गया, जला करके आया, गांव में दूसरा लोग रेडी है जलने के लिए। ऐसा होता था पहले। मीन्स एक आदमी मर कर जाता था, मीन्स उसका अंतिम क्रिया जो भी हो वहां पर पहुंचा, दूसरा आदमी गांव में रेडी है, फिर तीसरा रेडी है, चौथा रेडी है, ऐसे कर करके गांव का गांव समाप्त हो जाता था वायरस से। कौन वायरस? चिकन पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस से। लेकिन इसका वैक्सीन आ गया जिसके कारण ये कंट्रोल हो गया। सबसे बड़ा वायरस क्या है? पॉक्स वायरस। बहुत ज्यादा इसका फैटल रेट था, लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में मरते थे, बहुत ज्यादा मरते थे लोग। अब जो बात आती है वो आती है स्मॉलेस्ट वायरस। ऐसा वायरस जो माउथ में, मुंह में और फुट में, मीन्स पैर में, माउथ एंड फुट, मुंह और पैर में जो वायरस बीमारी फैलाता था उसका साइज सबसे छोटा था। माउथ एंड
फुट डिजीजेज वायरस। मुंह में और पैर में जो वायरस लगता था, बीमारी होता था वायरस से, वो सबसे छोटा वायरस था। और लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस। ये आपको याद रखनी है, इसके बारे में डिटेल्स में आपको नहीं जानना है, सिर्फ इतना याद रखना है क्योंकि ओलंपियाड में ये सब पूछे जा सकते हैं। स्मॉलेस्ट वायरस, लार्जेस्ट वायरस। और जो लार्जेस्ट एनिमल वायरस होते हैं, जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे जब सर्च करोगे लार्जेस्ट एनिमल वायरस, गूगल पे सर्च करोगे तब क्या आएगा? लार्जेस्ट एनिमल वायरस पैरट फीवर वायरस। पैरट फीवर वायरस मीन्स तोता में जो फीवर होता है वायरस के कारण, वो लार्जेस्ट वायरस। ऐसा इंफॉर्मेशन गूगल पे दिया हुआ है। और ये जो है इंफॉर्मेशन, ये दोनों ये मैं लाया हूं उससे, आकाश के मॉड्यूल से। आकाश इंस्टीट्यूट है, उसके मॉड्यूल से लाया हूं ये इंफॉर्मेशन। और ये जो है नीचे वाला, ये गूगल का है, लिख देता हूं यहां पर क्लियर, गूगल से। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये लगा कर आना है। अगर ऑप्शन में ये रहे पैरट फीवर वायरस तो ये लगाना है, नहीं तो पॉक्स वायरस लगाना है। पॉक्स वायरस जनरली ह्यूमन बीइंग में हुआ करता था, और पैरट वाला वायरस मीन्स जनरल है, मीन्स सबसे बड़ा वायरस। इसका सोर्स कहां है? आकाश इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल से। इतना नोट डाउन कर लिए। आप लोगों के पास कोई भी बुक हो, अच्छे बुक, जैसे किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल मिलता है या कुछ भी मिले, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स मिले, बहुत सारे बुक्स आते हैं जैसे बेसिक साइंस, एमटीजी, बहुत सारे बुक्स आते हैं। कोई भी बुक्स पर्च कर ले और उससे पढ़ाई करे। बहुत सारे क्वेश्चंस वाले भी बुक मिलते हैं, वो भी खरीद ले और लगाना शुरू कर दे। ओके, इतना नोट डाउन कर लिए। अब वायरस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वायरस ना ही लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है। वायरस क्या होता है? नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मीन्स वायरस ना ही लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है, ना ही ये मरा होता है ना ही ये जिंदा होता है। मीन्स वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर गया तो वो जीवित है, अगर बॉडी से बाहर है तो मरा हुआ है। तो वायरस नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। आ रहा है समझ में? वायरस कैसा होता है? नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ये कहां पर? बॉर्डर लाइन पर पाया जाता है। मीन्स बॉर्डर पे, अंदर में घुस गया तो लिविंग, बाहर है तो नॉन लिविंग। कहां पर पाए जाते हैं? लाई ऑन बॉर्डर लाइन। ये बॉर्डर लाइन पर पाया जाता है वायरस। वायरस के पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, मीन्स वायरस सेल का बना नहीं होता है। वायरस लैक्स अ सेलुलर स्ट्रक्चर। मीन्स वायरस के अंदर सेल्स नहीं होते हैं, मीन्स वायरस सेल का नहीं बना होता है। वायरस के अंदर सेल नहीं होता है, नहीं ये जीवित है नहीं ये मरा हुआ है, मीन्स ये बॉर्डर पर है। मीन्स ये स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस। इसके बारे में मैं इसीलिए मैं सबसे पहले बताया हूं। वायरस नहीं लिविंग होते हैं नहीं नॉन लिविंग, बॉर्डर लाइन पे पाया जाता है। वायरस लैक्स सेलुलर स्ट्रक्चर। ऊपर का साफ कर देता हूं। वायरस जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं। वायरस मल्टीप्लाई inside the body of host। वायरस जिसको भी अटैक किया उसे बोला जाता है होस्ट। ये समझ में आता है सभी को? होस्ट क्या होता है? जिसे भी अटैक करता है उसे होस्ट बोला जाता है। तो वायरस मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। मीन्स वायरस अपना
नंबर तभी बढ़ा पाएगा, मीन्स 1 से 2 वायरस हो पाएगा जब वो हमारे बॉडी के अंदर घुसेगा, अन्यथा वो नहीं बढ़ा पाएगा। जैसे वायरस नीचे में जमीन पर पड़ा हुआ है तो वो अपना नंबर नहीं बढ़ाएगा, लेकिन जैसे हमारे बॉडी के अंदर में घुसा वो अपना नंबर बढ़ाने लगेगा। वायरस मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, वायरस मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट विच में बी, जो कि क्या सब हो सकता है, विच में बी प्लांट, प्लांट के अंदर भी वायरस लग सकता है। टोबैको मोजाइक वायरस टोबैको में लग गया था। प्लांट, एनिमल मीन्स एनिमल्स में भी लग सकता है, जैसे अभी कोरोना कोविड-19 लगा हुआ है एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में जनरली। विच में भी प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया के अंदर भी ये वायरस लग सकता है। एंड बैक्टीरिया ऑल्सो मीन्स ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर भी लग सकता है, मीन्स इतना खतरनाक है। सोच लो कितना खतरनाक होगा। वायरस मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट मे बी प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया ऑल्सो। आ गया समझ में? वायरस मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट बीच में भी प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया, जिसके कारण से इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है। सो दे आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, जिसके कारण इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना संख्या मीन्स अपना रिप्रोडक्शन दूसरे के बॉडी में घुसकर करे, उसे बोला जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। जिसका मतलब क्या हुआ, दैट इज दे कैन नॉट डिवाइड विदाउट होस्ट। इससे यह पता चला कि ये बगैर किसी बैक्टीरिया के, प्लांट के, एनिमल के ये अपना नंबर नहीं बढ़ा सकता है। दैट इज दे कांट डिवाइड विदाउट होस्ट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब आ गया समझ में? वायरस हमारे बॉडी के अंदर घुसा तब ये डिवाइड करेगा, अगर बॉडी से बाहर है तो डिवाइड नहीं करेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट इज दे कांट डिवाइड विदाउट होस्ट। एक सेकेंड में अपना वीडियो चेक कर लूं। प्रॉपर है। आ रहा इतना समझ में? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है वायरस का? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, ये सब पहले वाला वायरस है। अभी तो कोरोना वायरस भी चला हुआ है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो जैसे और भी है। चिकन पॉक्स, एड्स, कोविड-19 जो अभी बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं इसके अंदर में, कोरोना वायरस, ये सब क्या है, वायरस वाले डिजीज है। मींस कोविड-19 का जो वायरस है वो हमारे बॉडी के अंदर ही घुसेगा तभी अपना नंबर बढ़ा पाएगा, अगर वो बाहर है तो अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा। मींस इसका मतलब कोविड-19 एनिमल्स में भी हो सकते हैं, एनिमल्स में भी हो सकते हैं। कोविड-19 एनिमल्स में भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में वो रेस्पिरेटरी डिजीज क्रिएट करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीज क्रिएट करता है, LRTI, मेडिकल फील्ड में LRTI नाम से जाना जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें निमोनिया लाइक सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अदर्स एनिमल में जैसे हुए, अदर्स एनिमल में होंगे तो उसमें दूसरा सिम्टम्स नजर आएगा, किसी को फीवर होगा, किसी को डायरिया हो जाएगा। मीन्स बहुत सारे सिम्टम्स अदर एनिमल में दूसरे सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। जैसे ये कोविड-19 वाला वायरस एक टाइगर को हो गया अमेरिका में। मीन्स ये रिसेंट न्यूज है, मैं बता दिया हूं। एक आदमी पाल रहा था, उसके थ्रू उसमें चला गया।
ठीक है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स, कोविड-19। अब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसे हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेग। The virus which infect bacterial cell, ऐसा वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करे, द वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल आर नोन एज बैक्टीरियोफेग। उसे क्या बोला जाएगा? बैक्टीरियोफेग। क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोफेग। द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर जो वायरस घुस जाता है उसे हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेग। द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल आर नोन एज बैक्टीरियोफेग। यह जो बैक्टीरियोफेग होता है वो बैक्टीरियल सेल को होस्ट की तरह यूज करता है। जो बैक्टीरियोफेग क्या है? वायरस होता है। बैक्टीरियोफेग क्या है? वायरस है। बैक्टीरियोफेग यूजेज बैक्टीरियल सेल एज अ होस्ट। मीन्स ये जो वायरस होता है बैक्टीरियोफेग, ये बैक्टीरिया के अंदर घुस करके और डिजीज क्रिएट कर देता है। इसे नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए नोट डाउन अच्छे से? प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हो? हाँ, तो यहां पर ये लेक्चर समाप्त हो गया। तो चलिए कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका यूजफुल क्या है। यूजफुल मीन्स हम लोग वो यूजफुल हमारे लिए कैसे है उसके बारे में पढ़नी है। कल के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना मैं बताया हूं इसे आप लोग नोट करके और याद कर ले, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये चैप्टर मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल ये सब चैप्टर से बहुत भर भर के ओलंपियाड जितने भी एग्जाम होते हैं सारे जगहों पर पूछे जाते हैं। चलिए, थैंक यू।